नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में श्री सुनील गुप्ता जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहकार भारती। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या कार्यक्रम है आज? बहुत सारी भीड़ एकत्रित हुई है और बहुत सारे चर्चित लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं आपके साथ साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में सहकार भारती उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक गन्ना प्रकोष्ठ के द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों और गन्ने की जो कोऑपरेटिव मिल है, चीनी कोऑपरेटिव मिल है, उनका यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये गन्ना प्रकोष्ठ का पूरे देश के हिसाब से यदि हम देखें तो पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के द्वारा ये आयोजित कर रहा है, तो ये एक शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गन्ना उत्पादन में जो लोग लगे हुए हैं, किसान और जो मिल, चीनी मिल जो चीनी का उत्पादन करती है, उनकी जो समस्याएं हैं, विशेषकर किसानों की समस्याएं, उन सब समस्याओं पर विचार विमर्श कर जो उनकी डिमांड है उसका मांग पत्र तैयार करके वो मांग पत्र प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री जी को, कोऑपरेटिव मिनिस्टर को और मुख्यमंत्री जी को देना और उन सब मांगों पर कार्य करके उनको क्रियान्वित करवाने का प्रयास सहकार भारती के द्वारा होगा। मुख्य रूप से 2-3 समस्याएं हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। एक तो भुगतान की समस्या सबसे बड़ी है। गन्ना उत्पादक किसानों का भुगतान बहुत विलंब से होता है, 7-7, 6-6 महीने नहीं हो पाता है। उसके कारण से उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं परिवार की, वो पूरी नहीं कर पाते हैं, उसका परिवार पे पूरा असर पड़ता है। तो वो भुगतान जैसे पूर्व में निर्धारित है कि 14 दिनों के अंदर किए जाने का, तो वो कम से कम 14 दिन में तो ज़रूर हो, अगर अग्रिम नहीं होता तो 14 दिन में होना चाहिए। दूसरा, जो सहकारी कोऑपरेटिव मिल हैं, उनको जो कमीशन जो दिया जाता है भुगतान पे, वो कमीशन भी उनको नहीं दिया जा रहा, तो कमीशन भी अग्रिम रूप से दिया जाए, यह एक मांग यहाँ पर आए हुए किसानों ने और संघ के लोगों ने रखी है। तीसरा विषय इसमें जो निर्वाचन प्रक्रिया है महासंघ की और संघ की, वो निर्वाचन प्रक्रिया बाधित हुई है। पिछले काफ़ी समय से संघ का चुनाव नहीं हुआ है, तो वो चुनाव समय पर हो और जल्दी हो ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो ठप हुई है सहकारिता क्षेत्र में वो बहाल हो सके। इसके अलावा जो केंद्र की विभिन्न योजनाएं हैं, एनसीडीसी की एथेनॉल को लेकर जो योजना है 10,000 करोड़ रुपए की जो उन्होंने घोषित की थी, वो वित्तीय सहायता यद्यपि दी गई है, लेकिन अन्य सहकारी संस्थाओं को भी जो इस क्षेत्र में काम कर रही है वो मिले और आसानी से मिल पाए, उसके लिए एक बात यहाँ पर रखी गई है। सरकार ने यद्यपि किसानों की आय दुगनी करने के लिए गन्ने का जो मूल्य है वो बढ़ाने के लिए काम किए हैं, लेकिन केवल मूल्य बढ़ाने से आय दुगनी करने से नहीं होगा। भुगतान जैसी चीज़ यदि समय पे नहीं हुई तो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं किसानों की वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो परिणाम स्वरूप या तो वो उस काम को छोड़ देंगे, उस काम से पलायन कर देंगे और संस्था बंद हो जाएगी, और जिसका असर फिर उसके सदस्यों पर भी पड़ेगा। तो ये सारे विषय आज इस चौधरी चरण सिंह सभागार में सहकारिता भवन में आज डिस्कस हो रहे हैं और इनको क्रियान्वित कराने के लिए सहकार भारती द्वारा प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि 14 दिनों में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए और कभी कभी साल भर का टाइम लग जाता है, तो क्या इस अवधि के दौरान सरकार उन्हें ब्याज देती है या जो ड्यू है वही प्रदान? ये भी एक मांग उसमें जुड़ी हुई है कि अगर आप समय पर नहीं दे रहे हैं तो जितना आप लेट दे रहे हैं उतने समय का ब्याज भी उनको मिलना चाहिए। अभी नहीं मिलता ब्याज? अभी वो ब्याज भी नहीं मिल रहा है, अभी ब्याज नहीं मिल रहा है। अभी एक बात और आपने कही कि जो चुनाव प्रक्रिया बाधित है उससे बहुत सारी अनियमितताएं हैं और अव्यवस्थाएं हैं, तो क्या ये माना जाए सरकार का खुद का अपना एक इंटरेस्ट है कि इस सेगमेंट में भी अपने लोगों को लाना चाह रही है, इसलिए प्रक्रिया को बाधित कर रखा है, या कोई और विषय है? देखिए, इसमें सारा कुछ डायरेक्ट रूप से तो प्रशासन और अधिकारी देखते हैं। सरकार
उन पे काफ़ी कुछ निर्भर करती है क्षेत्र पे। अब वो किस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं और वो क्यों रोकना है, या तो उनके निजी कोई स्वार्थ है जिसके कारण से वो इस प्रक्रिया को बाधित किए हुए हैं। तो हमारा तो जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनसे ही हम सीधा आग्रह करेंगे कि उन प्रशासकों को, उन अधिकारियों को दबाव डाला जाए, उनको कहा जाए भाई इस प्रक्रिया को तुरंत संपन्न कराएं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि जो भी गन्ने का समर्थन मूल्य इंक्रीज करने के लिए, उसके अलावा बहुत सारे विषय हैं। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को सत्ता में आए हुए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए, जो इनका कार्यकाल 7 साल का 8 साल का व्यतीत हुआ है, वो पार्टिकुलर गन्ना किसानों के हित में रहा है या और बड़े पैमाने पर बदलाव की और एक कार्य की जरूरत है? सरकार इन विषयों पे संवेदनशील है, पूरी तरह संवेदनशील है, लेकिन मैंने कहा ना जो बीच की कड़ी है, कहीं ना कहीं वहाँ पर इन विषयों पे गड़बड़ है, जिसके कारण से सरकार भी जितना तीव्र गति से निर्णय लेने चाहिए और क्रियान्वित होने के लिए काम होना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तो हमारा यही मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम के, हम उस पर ध्यान आकर्षित करेंगे। निश्चित तौर पे योगी सरकार सभी क्षेत्रों में काम तो अच्छा कर ही रही है, लेकिन इस पे भी उनका विशेष रूप से ध्यान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अंतिम प्रश्न है, ये जो अफसरशाही बीच में बहुत सारे कामों को लेकर रुकावटें क्रिएट कर रही है, इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से क्या अपील करना चाहेंगे, जो आपका कोर विषय हो कि हाँ इस चीज़ पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, या आज की जो बैठक हुई इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हों कि हाँ इस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए? देखिए, इसमें हम ये मानते हैं कि कोई ना कोई ऐसा एक फोरम बनना चाहिए जिसमें फेडरेशन के प्रतिनिधि, सहकार भारती के प्रतिनिधि, जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनके प्रतिनिधि और सरकार का भी प्रतिनिधि उसमें रहे, और उस फोरम में संयुक्त रूप से उस पर पूरा विचार करके गंभीरता से और तुरंत इसका एक रोड मैप तैयार करके इस कार्रवाई को कराया जाना चाहिए। तभी ये जो कम्युनिकेशन गैप है या कहीं भी जो भी अड़चन है उसका ध्यान सबको आ पाएगा और इस पर एक समुचित रूप से विचार हो पाएगा। ऐसा एक फोरम बनाना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।